दोस्तों आपको एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा जिसको कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब यहाँ बैंक नहीं है, झुकाव। होता क्या है, अरे भाई अगर मान लीजिए कोई सर्किल है और आपको इसका चक्कर काटना है तो आप अपनी साइकिल से लेते हैं, यूँ जा रहे हैं तो यूँ ही जाएंगे, इस दिशा में जा रहे हैं तो इस दिशा में जाएंगे, यहाँ पे होंगे तो इस दिशा में जा रहे होंगे, यहाँ पे हो रहे होंगे तो इस दिशा में जा रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। और आप झुक के अपने को टिल्ट करके और इस तरीके से चक्कर लगा सकते हो। अरे भाई साइकिल हुई तो आपने कर लिया, बाइक हुई तो आपने कर लिया, लेकिन कार वाला कौन अमिताभ बच्चन बन के जो है घूमेगा? कौन ट्रैक्टर वाला जो है राकेश टिकैत बन के जो है अपना ट्रैक्टर चलाएगा, झुका के घुमाएगा? तो सरकार क्या करती है, ऐसे सूरत हाल में वो एक काम कर देती है। आप तो झुक नहीं सकते, चार पहिया तो झुक नहीं सकता, ट्रक ट्रैक्टर बाइक, ट्रक ट्रैक्टर बस, बाइक वाला झुक जाएगा, साइकिल वाला झुक जाएगा और चक्कर काट लेगा। हुआ क्या, आपको थोड़ा सा झुकना ही तो पड़ा, यूँ जा रहे थे, इधर आने के लिए थोड़ा झुकना पड़ा। अगर यही झुकाव सरकार आपको बना दे तो आपका काम बन जाएगा। उसी झुकाव को जो बनाती है गोल चौराहे पे, राउंड अबाउट पे, उसे एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका गोल चौराहा था तो ये सेंटर था, ये इसके आखिरी एंड था चौराहे का, ये घूम रहे हैं तो इसको थोड़ा सा उठा देता है। ये हम आपको पढ़ाने के लिए थोड़ा ज़्यादा उठा रहे हैं। अब क्या हो गया, अब देखिए अब आपकी गाड़ी आराम से झुक गई, चार पहिया तिरछी हो गई, अब आप आराम से चक्कर काट लेंगे। तो ये जो सरकार उठाती है अंदाजे से, उसकी गणित हम सिखाना चाह रहे हैं कि कितना आपको थीटा लेना चाहिए। बहुत सिंपल, जब आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो क्या होगा, पहला चीज ध्यान रखिएगा, धरती माता सीधे खींचती है। देखो बेटा ये है तो यूं ही गिर रहा है, तिरछा है तो तिरछा ही गिर रहा है, यानी mg आपका ऐसे ही लगता है। नॉर्मल मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये आपकी जो सरफेस है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये लगा रही है। आपने कहा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपके पास क्या है बेटा, एक वेक्टर है। तो सोती सर ने कहा अगर कोई वेक्टर एंगल पे तो क्या करोगे, रिजॉल्व करेंगे। तो इसको रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट आपका y का ये मिल गया और x का ये मिल गया। बेटा ज्योमेट्री से प्रूफ भी कर सकते हैं, आज नहीं करेंगे, न्यूटन लॉ जब पढ़ाई तो करेंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ज्योमेट्री से प्रूफ कर सकते हैं, आगे कहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे। ये देखिए ये वर्टिकल अपोजिट बन रहा है, तो ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट है इस रेखा और इस रेखा के बीच में, तो ये वर्टिकल अपोजिट कहलाता है, तो ये भी थीटा होगा। अब आपको दोनों कंपोनेंट मिल गए, n cos थीटा, n sin थीटा, दोनों मिल गए आपको। अब देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय सरफेस, ये सरफेस प्रोवाइड कर रही है। तो देखो सर्कुलर मोशन होने के लिए आपको क्या चाहिए, कहीं ना कहीं आपके पास एक फोर्स का प्रोवाइडर चाहिए। अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक आप एक काम कर रहे थे कि रस्सी बांध लेते थे, एम आई राइट? कोई हमारे पास ऐसा मिल नहीं रहा है, पहले तो हम गुम्मा रहते थे, क्योंकि अब जगह कम हो गई, तो ये आपने रस्सी बांध ली, इससे घूम रहा था ये। अब आप हर चौराहे पे अपनी बाइक में रस्सी तो बांधेंगे नहीं, तो कौन प्रोवाइडर होगा, ये वाला फोर्स, ये जो नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है उसका ये कंपोनेंट आपका प्रोवाइडर होगा। किसके लिए, सेंटीपीटल फोर्स के लिए। कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो इस सेंटीपीटल फोर्स को बचाने के लिए न्यूटन बाबा की जय हो,
वही आपको कहेंगे भैया 1 सेंटीफ्यूगल फोर्स लगेगा। एम आई राइट? इसको प्रोवाइड बचाने के लिए। और वो क्या होता है आपका, बिल्कुल सिंपल चीज देखिए, याद आया, mv² अपॉन r। मैंने आपसे बताया था, फिर से देख लीजिए, ये इंक्लाइन है, एम आई राइट? ये आपका इंक्लाइन है, यानी ये चौराया था, ये समझिए, ये PW इंजीनियर साहब ने इसको उठा दिया। अब ये हो गया, तो अब आपकी कार आ गई लाल वाली, एम आई राइट? लाल आपकी कार है, तो कार तिरछी हो गई। अब आपको जो है जेम्स बॉन्ड बनने की ज़रूरत नहीं है, 4 पहिए पे थे, आप तिरछे हो गए, ठीक। अब देखिए वेलोसिटी ये जा रही है, लाल वाली जो टैप है वो आपकी कार की क्या है, वेलोसिटी है। और अच्छी तरह देख लीजिए, नीचे ये सेंटर है, ये काला वाला, ये वाला ये एंड है, ये वेलोसिटी जा रही है। तो अगर वेलोसिटी ये है तो फोर्स किधर होगा, ये होगा, है ना राइट? फोर्स आपका ये होगा भाई। वेलोसिटी का नॉर्मल ये अलग है, ये नॉर्मल हुआ, देखो वेलोसिटी का ही नॉर्मल फोर्स हुआ, ये फोर्स। तो बच्चे इसको नहीं समझ पाते। ये इंक्लाइंड है, ये आपकी वेलोसिटी है, तो फोर्स किधर जाएगा, इसका 90 डिग्री, यानी ये, बस काम बन गया। अगर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए, यानी कार आपकी पलटे ना, तो जाहिर सी बात ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर होना चाहिए। अरे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी तो फोर्स होता है, इस फोर्स के बराबर mv² अपॉन r। और यह वाला y वाला कंपोनेंट यानी n cos थीटा बराबर mg के होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट सिमिलर होंगे, सेम होंगे, बैलेंस होंगे, तो नहीं होगा, बस काम बन जाएगा आपका। डिवाइड कर दीजिए, इसलिए आप कह सकते हैं tan थीटा बराबर mm कैंसिल हो गया, v², ये थर्ड टर्म था, r अपॉन v। यही थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग कहलाता है। यहाँ पे एक बात देखिए, बड़ा अच्छा है, क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग r तो कांस्टेंट है, जितना बड़ा चौराहा सरकार ने बना दिया उतना ही बड़ा रहेगा। जी भगवान बनाई चीज है, ये भी कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। यानी कि अगर आपका वेलोसिटी यहाँ फिक्स कर दी जाए, इतनी ये वेलोसिटी अगर आपने फिक्स कर दी तो आपको एंगल मिल जाएगा। तो आपने एक सर्टेन देखा होगा, कॉशन यूं करके बना रहता है और कटा रहता है 30 या 25, जब भी गोल चौराहे से आता है, तो ये आपको बताता है कि आप 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ना कहिएगा। क्यों? इस 25 किलोमीटर पर आवर, और ये उसको मालूम है, इससे उसने क्या निकाल लिया, थीटा की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू के हिसाब से उसने अपने चौराहे का एंगल ऑफ बैंकिंग बना दिया है। यानी ये वाला चीज़ यहाँ उठा दिया उसने, बस काम बन गया आपका। तो यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी कर रहा है, यानी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी। यानी कि वो कॉशन पे वेलोसिटी दिखती है, ये नहीं बताता कि ट्रक इतनी स्पीड से निकलेगी, ट्रैक्टर इतनी स्पीड से निकलेगा नहीं तो पलट जाएगा, बस इतनी स्पीड से निकलेगी पलट जाएगा। क्यों? अरे मास तो आ ही नहीं रहा है। थीटा सरकार ने फिक्स कर रखा है, आर फिक्स रखा है, जी फिक्स रखा है, उससे जो है वेलोसिटी निकाल ली और कह दिया भैया इतनी वेलोसिटी से क्रॉस करोगे तो चौराहे पे ना तुम्हारी ट्रक पलटेगी, ना ट्रैक्टर बदलेगा, ना बस पलटेगी, ना ट्रेन पलटेगी, क्योंकि डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। इसी को कहते हैं फिजिक्स।